हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बी हाइव के चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है एवेलिन ग्लेने लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इट इज़ रिटन बाय डॉबरा कॉली। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसी लड़की की स्टोरी जिसका नाम एवेलिन ग्लेने है और जो स्कॉटिश गर्ल है, स्कॉटलैंड में रहने वाली है। तो वो डेफ हैं एंड शी फील म्यूज़िक थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अपने बॉडी पार्ट से वो म्यूज़िक को फील करती हैं और वो बहुत बड़ी परकशनिस्ट बनी, तब जो कि वाद्य यंत्र बजाती थी। वो सुन नहीं सकती थी। ये जब वो 8 इयर्स की थी, जब वो 8 साल की थी, तो उनकी मम्मी को पता चला कि वो सुन नहीं सकती, कि कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ है। वैसे उनको म्यूज़िक का शुरू से शौक़ था, वो चाहती थी एक म्यूज़िशियन बनना, लेकिन अब उनको सुनाई नहीं देता था। कैसे पता लगा मम्मी को? स्कूल में एक परफॉर्मेंस थी पियानो की और एवेलिन को पियानो पे प्ले करना था। वहाँ पर स्कूल वालों ने इसका नाम बुलाया, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी वहाँ से अपनी सीट से हिली नहीं। बार बार वो इसका नाम बुला रहे थे। तो इस तरह से मदर को पता चल गया कि बार बार नाम बुलाए जाने पर भी ये नहीं उठ रही, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इस तरह से जब तक एवेलिन 11 साल की हुई, तब तक वो अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स से इस बात को छुपाने में सफल रही। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस थी, क्लास में जो परफॉर्मेंस थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो डिग्रेड होती चली गई। उनके रिपोर्ट कार्ड पे मार्क्स काफ़ी कम आने लगे। तो हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाया, माता पिता को बुलाया और उनको सजेस्ट किया कि आप इनको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, वो इसको हियरिंग एड्स देंगे और किसी स्पेशल स्कूल में ही इसका दाखिला कराओ। जब एवेलिन ने ये सुना तो उनको काफ़ी दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, उन्होंने दिल छोटा नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाऊंगी, म्यूज़िक पे ही ध्यान दूंगी और म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाऊंगी, मुझे डेफ के स्कूल में नहीं जाना। तो इस तरह से उन्होंने इस तरफ अपना संघर्ष शुरू कर दिया। एक रॉन फॉब्स करके एक परकशनिस्ट थे, बहुत बड़े थे वो। उन्होंने जब देखा एवेलिन में कि एक बहुत बड़ा टैलेंट है, तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि आप बहुत अच्छी वो हो, परकशनिस्ट हो, तो आप म्यूज़िक को सुनो मत, आप म्यूज़िक को फील करो, किसी और तरीके से आप म्यूज़िक को सुनो, तो फील करके सुनो, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से आप म्यूज़िक को सुनने की कोशिश करो। सुनना मीन्स फील करो। तो एवेलिन ने इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने बॉडी पार्ट्स को इतना जागृत कर लिया कि वो उन बॉडी पार्ट से म्यूज़िक को सुनने लगी। वो अपर बॉडी पार्ट से बिग ड्रम को सुन सकती थी और लोअर बॉडी पार्ट से भी अपने ड्रम को सुन सकती थी। जब तक वो 16 इयर्स की हुई तो ये सब करती रही, और जब वो 17 इयर्स की हुई तो उनका एडमिशन एक ऐसी जगह हो गया जहाँ पर बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए तरसते हैं। वो थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो वहाँ पर इनका एडमिशन हो गया। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, खुश थी, क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत ही कम लोगों का एडमिशन होता है। 3 साल का कोर्स था और इन्होंने हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किसी भी नहीं किया, इन्होंने टॉप अवार्ड्स जीते, हाईएस्ट स्कोर किया इस यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने लंदन का टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वहाँ पर, और लगभग 1000 परकशन इंस्ट्रूमेंट बजाने में महारत हासिल किया। सोचो, इट वाज वेरी वंडरफुल। बड़ा हैरानी की बात थी कि एक डेफ लड़की, एक लड़की जिसको सुनाई नहीं देता, वो 1000 इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हैं, और वो भी बड़ी आराम से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इस अचीवमेंट के बावजूद भी उनमें प्राइड नहीं था, घमंड नहीं था। वो वर्क हार्ड करती थी, बहुत मेहनती थी, और इस तरह से वो मेहनत कर और वर्ल्ड के जो टॉप म्यूज़िक ऑफ वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक था, उसकी टॉप पोजीशन पर वो पहुंच गई। और वो ये भी कहती हैं, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थी, अपने आप को वर्कोहलिक बोलती है, वर्कोहलिक, कि मैं काम की कीड़ा हूँ जैसे। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि म्यूज़िक मेरी रग रग में बहता है, क्योंकि म्यूज़िक से उनको इतना प्यार था
तो वो ये कहती हैं कि म्यूज़िक मेरी रग रग में बहता है। तो म्यूज़िक ही उनकी ज़िंदगी है। कहती है मेरे चीक्स में से, मेरी स्किन में से, इवन मेरे बालों में से भी म्यूज़िक फ़्लो करता है। वो कहती हैं कि जब मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाती हूँ, मैं हर इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग अपने बॉडी पार्ट से सुन सकती हूँ। कहती हैं कि जब मैं ज़ाइलोफ़ोन बजाती हूँ तो मैं वाइब्रेशन को फ़ील कर सकती हूँ, साउंड को फ़ील कर सकती हूँ स्टिक से, जो स्टिक से ज़ाइलोफ़ोन बजता है और मेरे फिंगर टिप्स पर वो जब लगता है तो मैं उन वाइब्रेशन को फ़ील कर सकती हूँ, मैं उस म्यूज़िक को फ़ील कर सकती हूँ। इस तरह से वो डिफरेंट जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उनको फ़ील कर सकती है। और जब वो ड्रम के अगेंस्ट अगर मतलब ड्रम से लग जाती हैं तो वो कहती हैं मैं जो रेजोनेंस निकलती हैं, जो म्यूज़िक की तरंगें निकलती हैं, वो मेरी बॉडी में से फ़्लो करती हैं। मैं बॉडी के पार्ट से सुन सकती हूँ म्यूज़िक में क्या हो रहा है। और वो ये भी कहती हैं जब मैं वुडन प्लेटफॉर्म पे होती हूँ और अपने में शूज़ निकालती हूँ और नंगे पैर होती हूँ तो जो वाइब्रेशन है मेरे पैरों से मेरे लेग्स में और फिर मेरे पूरी बॉडी पार्ट्स में जाती है। इस तरह जो हम सुनते हैं वो फील करती थी और अपने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी काफ़ी काइंड थी। वो फ्री परफॉर्मेंस देती थी प्रिजन में, जेल में कैदियों के लिए, हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए। तो उनके लिए भी उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, उनके लिए वो एंटरटेनमेंट का सोर्स बनती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एवेलिन जो थी काफ़ी हार्ड वर्क करती और एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी डेफ चिल्ड्रन के लिए। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया। वो ये कहती थी कि अगर हम हार्ड वर्क करें, डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो कहती है अगर हम हार्ड वर्क करें तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह से उन्होंने अपनी उम्र से ज़्यादा डबल इनाम जीते और वो एक अच्छी परकशनिस्ट बनी रही और उन्होंने ही परकशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पे लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह से मैं समझती हूँ आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाउ डज़ एवेलिन हियर म्यूज़िक। तो आप इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। होप आपको